हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और मैं आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ठीक है, यानी कि अपने को जो नंबर दिया गया है इसके एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, ये है 26 एंड 91। अब आपको करना क्या है, ध्यान से आप समझना। जो भी नंबर अपने को गिवन है, इन दोनों नंबर को सेपरेट आपको प्राइम फैक्टर करना है। जैसे यहां पे ये 26 हो गया, आप 26 का प्राइम फैक्टर करो। ये 2 से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और 13 से करेंगे तो ये आपका हो गया 1। ऐसे ही 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 से किए तो ये आपका हो गया 13, और 13 से किए तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे देखना, 26 का आपका फैक्टर हो गया 2 इंटू 13, और 91 का आपका फैक्टर हो गया 7 इंटू 13। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे अपन, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इन दोनों के फैक्टर में देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों के नंबर के फैक्टर में कॉमन आ रहा है अपना 13। तो एचसीएफ जो आ गया दोनों नंबर का, वो आपका क्या आ गया, 13 आ गया। अब एलसीएम देखेंगे क्या आ रहा है। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 13, यानी कि जो कॉमन आता है उस नंबर को लिखना है एक बार, और बाकी के जो अदर नंबर जो इसमें कॉमन नहीं आ रहा है इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 182। इट मीन्स 26 एंड 91 का एचसीएफ आपका होगा 13 और एलसीएम होगा 182। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये दोनों सेम होगा। अब देखो इसको अपन वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, 182 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आ रहा है। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 के 4 2 3 और 2 5, तो ये आपका आ गया 2366। एचसीएफ इंटू एलसीएम अपना क्या हो गया, 2366। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये क्या हो जाएगा आपका 26 इंटू 91, तो इसका आपका प्रोडक्ट आ गया 2366। तो आप यहां पे देख सकते हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम की जो वैल्यू आई है सेम वही वैल्यू दोनों नंबर के प्रोडक्ट करने पर आ रहा है। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। आई होप कि आप सबको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा। इस सॉल्यूशन को मैं मिटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना आप। 510 एंड 92, अब इसका भी आपको क्या करना है कि सेपरेट इन दोनों नंबर का आपको प्राइम फैक्टर करना है। 2 से फैक्टर किए, ये आ गया,
3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 5 से 17, फिर उसके बाद 91 92 का फैक्टर करेंगे, अब यहां पे आप ध्यान से देखना, 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का अपन फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। सेम ऐसे ही करना है, दोनों नंबर का आपको क्या कर देना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले अपन एचसीएफ देखते हैं। तो दोनों नंबर के फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2, तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं आपको अच्छे से पता है, जो नंबर कॉमन आता है आपको उसको एक बार लिखते हैं और बाकी के नंबर को आपको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो बच्चों ये आ गया 2 3 4 6 0, यानी कि 510 और 92 का जो एचसीएफ अपना आएगा वो 2 आएगा और एलसीएम जो आपका आएगा वो 23,460 आएगा। इसके बाद अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना, इसके बाद अपने को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करो। तो एचसीएफ अपना 2 आया है और एलसीएम आया 23,460। इसको मल्टीप्लाई करो, 0 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आपका ये आएगा। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर अपना क्या क्या है, एक है आपका 510 इंटू 92, तो ये भी आपका क्या आ रहा है 4692। तो आप देख सकते हो कि इसके एचसीएफ और एलसीएम की जो वैल्यू आया वहीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट का भी आया। तो इट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहां तक आया आप सभी को समझ में, आप इसको लिखते चलो। ठीक है, इसको मिटाते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। इसका भी आप क्या काम करो, प्राइम फैक्टर करो। 2 से करेंगे तो 2 1 जा और फिर 2 से करो 84, फिर 2 से अगेन 42,
फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, सेम ऐसे ही 54 का फैक्टर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 336 का जो यहाँ पे फैक्टर किया गया वो क्या आ गया, 2, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का यहाँ पे जो फैक्टर किया गया वो क्या आ गया, 2 इंटू 3 के पावर 3। यहां पे अब सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जो भी नंबर अपन ने इन दोनों का फैक्टर किया है उसमें आप लोएस्ट पावर देखो किसका है। देखो ये यहां पे आपका 2 के पावर 4 और यहां पे आपका 2, तो इन दोनों में ये 2 का पावर 1 लोएस्ट पावर है, 3 में ये 3 इसके लोएस्ट पावर है, बाकी और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो 3 2 जा आपका क्या हो गया, 6, यानी कि 336 और 54 का जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 6 होगा। आ रहा है आप सभी को समझ में। ऐसे ही अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो अब देखो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 के पावर 4 आपका हो जाएगा 16, 3 के पावर 3 आपका हो जाएगा 27 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1112 आएगा, और इसमें 27 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1 8 7, 2 2 जा 4 2 2 4, 8 प्लस 4 क्या हो गया 12, कैरी 1 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3024। यहां तक आ गया आप सभी को समझ में। अपन ने यहां तक क्या किया, इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया। अब इसको अपन क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3024। तो ये बच्चों आपका आएगा 18144। और इन दोनों नंबर का भी प्रोडक्ट करके देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 336 इंटू 54, ये भी क्या आ गया आपका 1844। तो आप यहां पे देख रहे हो कि क्या करना है, दो नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, उन दोनों नंबर का सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, उसके जस्ट बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में आपको क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, और ये देखो कि दोनों सेम आ रहा है क्या। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।